आपको उठा के जेल में पटक के जबरदस्ती कुर्सी पर बैठ गए। बुढ़े हो गए परंतु कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। तुम्हारे मरने की कब तक प्रतीक्षा करूं? अब जाओ आराम करो जेल में, कुर्सी हमको दो। तो भैया लड़का समझदार हो जाए तो पहले सौंप देना चाहिए, नहीं तो छीन लिया जाता है। परिणाम ये हुआ कि कंस ने बाप को ही जेल में डाल के जबरदस्ती कुर्सी छीन ली। माहौल बिगड़ गया, लोग कहने लगे जो अपने बाप का नहीं वो हमारा क्या होगा, ये महादुष्ट है। कंस को लगा अपनी छवि सुधारनी चाहिए समाज में, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का बड़े धूमधाम से विवाह किया। इतना दान दहेज दिया कि देखने वाले दंग रह गए। आपस में बोले भैया हमने ऐसी शादी नहीं देखी। कुछ लोग बोलने लगे महाराज कंस की सगी बहन नहीं है। इसके बाद भी देखो कितना महाराज ने इस उत्साह के साथ विवाह किया, कितना दान दहेज दिया। महाराज का स्वभाव बहुत अच्छा है, देखने में खतरनाक लगते हैं, नारियल जैसे है ना, ऊपर से कठोर भीतर से एकदम पानी पानी है। इसने बातें सुनी तो खुश हो गया कि लगता है माहौल बदल रहा है, मेरी छवि समाज में सुधर रही है। पहले लोग तमाम हाथ पैर पटक करके बाहुबली लोग सत्ता को हड़पते हैं, उसके बाद अपनी छवि सुधार ही लेते हैं। तो इसने और नाटक करना चालू कर दिया। बहन जी को मैं स्वयं विदा करूंगा, सारथी को उतार के खुद ही घोड़े हाँकने लगा। कंस आंसू भर भर के पुपक के रोने लगा। भोली भाली जनता तो तुरंत भावुक हो जाती है, अरे देखो महाराज जी कितने कोमल हैं देखो। पर देवताओं ने देखा बड़ा नाटक कर रहा है, भोली भाली जनता को पागल बना रहा है, इसका असली चेहरा सबके सामने आना चाहिए। तो ही देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्या स्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बसे बुधा। है मूर्ख, जिस बहन देवकी के विवाह में तो इतना भावुक और गदगद हो रहा है, पर याद रखना इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा कौन। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल। सचमुच भावुक होता तो इतनी जल्दी नहीं बदलता। 1 मिनट में सुनते ही सब भाव गायब हो गया। तुरंत तलवार निकाल करके बहन जी के बाल पकड़ के धरती पे पटक दिया, मारने को तैयार हो गया। अग्नि महन तुम्हारा था। जनता सब जान के देखो ये पापी सचमुच ये तो बड़ा भयंकर दुष्ट है। अब एक मिनट पहले कितना नाटक कर रहा था रोने का, और अगले क्षण अपनी उसी बहन को मारने को तलवार तान के खड़ा हो गया। दुष्टों का प्रेम पानी की लकीर है, पल पल में बदलती, बनते देर नहीं और मिटते भी देर नहीं। वसुदेव जी ने समझाया देखो महाराज सबके सामने अपनी बहन की हत्या करोगे वो कलंक लगेगा, जिंदगी में नहीं धुलेगा। तुम्हारा काल देवकी नहीं है, देवकी के बच्चे हैं ना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ पुत्रान समर्पयिष्यामि, इसके बच्चे तुम्हें सौंप दूंगा, तुम्हें जो उचित लगे करना, पर बहन की हत्या तो न करो। कंस को ये बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है वसुदेव तुम भी क्या कहोगे, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ, बहन मेरी है, चलो मैंने छोड़ा, पर एक शर्त, जब तक इसके 8 बच्चे नहीं होते तब तक तुम दोनों को मेरे पास ही रहना। ठीक है रह लेंगे महाराज। दोनों को बंदी बना लिया। समय पा करके पहला बेटा हुआ। कंस को ला करके स्वयं वसुदेव जी ने अपने हाथ से भेंट किया। कंस खुश हो गया, तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो भाई, ले जाओ। मुझे इन बच्चों से बैर नहीं है, मेरा खतरा तो 8वें बच्चे से है, बस उसी जी को ले आना, इसे ले जा सकते। वसुदेव जी लौट ही रहे थे कि नारद जी पहुंच गए। जब नारद जी ने वो वातावरण देखा और सुना तो समझ गए कि ये पापी यदि ऐसे दया दिखाएगा तो फिर जल्दी नहीं मर पाएगा। सो तुरंत नारद जी कंस के सामने लाके कमल का फूल रख दिया नारद जी ने, और बोले राजन देख रहे हो जैसे, बताओ ये क्या है। कंस ने कहा मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इसे कौन नहीं जानता, आज तक पूरे देश में यही खिल रहा है, बीजेपी क्यों दिखा रहा है। नारद जी बोले इसे इसलिए दिखा रहा हूँ कि बताओ इस कमल में तुम इस 8वीं को पंखुड़ी किसे मानोगे। सो गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रही 8वीं। बोले यहाँ से क्यों गिना, यहाँ से गिनो, यहाँ से गिनो। अब अलग अलग गिनवाया तो 8वीं नजर आ रहे, किसको पहली मानी जाए। कंस का माथा घूम गया। गुरुदेव अब मैं समझ गया आप क्या बोलना चाहते हैं, देवताओं की गिनती का भरोसा नहीं।
नारद जी तो घिसक लिए, इसका माथा घूम गया। इसने तुरंत वसुदेव जी को वापस बुलवाया, बच्चे को छीन लिया, उठा के पटक दिया। लगातार कंस के हाथों देवकी के 6 पुत्रों की इसी प्रकार हत्या हो गई। भगवान ने शेष नाग जी से कहा, अब की बार तुम पहले जाओ, हम बाद में आते हैं। शेष नाग को शेष जी आए देवकी के गर्भ में, तो योग माया को बुला के भगवान ने, और तुम यशोदा के बेटी बनो, कंस तुम्हें 8वीं संतान समझ के मारने का प्रयास करेगा, तो अष्टभुजी बन करके प्रकट हो जाना। ध्यान से सुनिए, चुकिएगा नहीं, फिर बुझ समझ में आएगा बात। फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा हो, दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, भगवान जाने कितनी मैया बन के पूजे। योग माया ने वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया, और कंस ने समझ लिया कि देवकी के 7म गर्भ का अपने आप ही पतन हो गया है। अब 8म गर्भ में प्रभु पधारे, तो योग देवकी माँ का मुख कमल जो है एकदम प्रकाशमान हो गया, देदीप्यमान। कंस ने पहरेदार और बढ़ा दिए। देवता समझ गए प्रभु आने वाले हैं, तो प्रकट होकर गर्भस्थ हरि की दिव्य स्तुति देवताओं ने गाई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। ये देवता सत्य सत्य कह करके भगवान की स्तुति क्यों गा रहे हैं? मानो भगवान को वचन याद दिला रहे, महाराज आप सत्य व्रतधारी हो, जो व्रत लेते हो उसे सत्य करते हो, और आपने वचन दिया था हमको कि हम अवतार लेके सारे दुष्टों को ठिकाने लगाएंगे, चिंता न करो। परंतु आप अवतार तो ले रहे हो, पर जितने दुष्ट है सब आपके ही रिश्तेदार बने बैठे हैं, कोई मामा और कोई बुआ का लड़का। तो मामा फूफा के चक्कर में ऐसी तो नहीं छोड़ दोगे इनको, इसलिए सत्य व्रतम, आप अपना व्रत पूरा करना, मामा फूफा जो भी हो सबको ठिकाने लगा के जाना यहाँ से। इसलिए सत्य सत्य कह करके भगवान के वचन मानो देवता याद दिलाए, स्तुति करते अंत में देवकी माँ को प्रणाम करके चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। अब प्रभु के प्राकट्य का शनै शनै शुभ समय आ रहा है। भादो का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, श्री हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। कालः परम शोभन। भादो के महीने में भी नदियों का जल निर्मल होकर के प्रवाहित होने लगा। रात के 12 बजे भी सरोवर में कमल खिलने लगे। अष्टमी तिथि में भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमकने लगे। मैया राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी आते हैं तो सबकी छुट्टियां रद्द कर दी जाती है, सब ड्यूटी पर सावधान हो जाते हैं। तो दिन में खिलना कमल का काम है, परंतु रात में कन्हैया आ रहे हैं तो रात में ही कमल खिल के कमलाकांत का स्वागत करेगा। पूर्व दिशा में जैसे चंद्र का उदय होता है, सूर्य उदय होता है, ऐसे ही हमारे कन्हैया पहले शंख चक्र गदा पद्म लेकर के देवकी वसुदेव जी के सन्मुख गर्भगृह में प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पति पत्नी दोनों ने प्रणाम करके दिव्य स्तुति गाई। भगवान बोले, माता जी बेटा बनते मुझे गोकुल में छोड़ाना, वहाँ से कन्या को उठा लाना, वहाँ बाकी किसी से बिल्कुल न घबराना। आपने बहुत तपस्या करके मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, इसलिए आज मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने आ रहा हूँ। सारी बातें समझाई। अब भोव प्राकृतस्य शिशु, इतना कह करके नन्हे से लाला बन के देवकी मैया की गोदी में प्रभु प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। रोए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मौनी बाबा शांत पड़े। क्यों? रामावतार में तो खूब गला फाड़ के रो रहे थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। पर कन्हैया क्यों नहीं रोए?
कन्हैया जानते हैं कि राम अवतार में रोए थे, तो सुन शिशु रुदन वो परम प्रिय वाणी, हमारी आवाज़ सुन करके सब दास दासियाँ मंगल गीत गाती बधाई लेके आए। आ कन्हैया जानते हम कहीं रो पड़े तो अब अभी मामा जी लाठी बंदूक लेकर डूब पड़ेंगे। माहौल यहाँ का ठीक नहीं, इसलिए शांति रहो। भगवान ने तो आवाज़ ही नहीं निकाली। कुशनिंग बबूबा, चुपचाप रहे भगवान। वसुदेव जी ने जब लाला का स्वरूप देखा तो एक पल का विलंब नहीं किया, तुरंत उठा करके सूप में सुला दिए, सूप को सिर पे उठाए लिए। जैसे ही प्रभु का स्पर्श किया, हथकड़ी बेड़ी हाथ पैरों से खुल गई। लाला को लेके चल लिए तो पहरेदार खर्राटे बजा के सोए गए और किवाड़ अपने आप ही खुलते चले गए। जैसे ही बाहर निकले तो आकाश के मेघों ने दर्शन किए, वाह हमारे घनश्याम। और हम भी घनश्याम, हम भी श्यामले, ये भी श्यामले। हम जल बरसाते हैं, ये कृपा बरसाते। चालू कर दिया। बाबर से परजन्य पान